उसने इतना उधार ले लिया कि गले तक कर्ज में फंस गया। वह गंदगी से सर से पांव तक सना हुआ था। दुल्हन सर से पांव तक सुंदर गहनों से सजी हुई थी। वह घर बेचकर भी कर्ज नहीं चुका पाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम सारे सेंटेंस बनाएंगे। तो इस तरह सेंटेंस बनाने के लिए देखिए, फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेके पांव तक जब पूरे शरीर या स्थिति के लिए वर्ड होते हैं। सेंटेंस आता है अप टू हिज नेक इन डेट, गले तक कर्ज में डूबा हुआ, या मतलब पूरा का पूरा कर्ज में डूबा हुआ। दिस इज इडियम। ओके, लेट्स सी एग्जांपल्स। वह डर के मारे सर से पांव तक कांप रही थी। शी वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम हेड टू टो विथ फियर। बच्चा ठंड से सर से पांव तक कांप रहा था। द चाइल्ड वॉज शिवरिंग फ्रॉम हेड टू टो इन द कोल्ड। अभी फर्स्ट वाला हम यूज़ करेंगे, ये पूरी स्थिति और के लिए यूज़ होता है, ना कि डेट के लिए। इट मीन्स कर्ज के लिए। दुल्हन सर से पांव तक सुंदर गहनों से सजी हुई थी। द ब्राइड वॉज डेकोरेटेड विद ब्यूटिफुल ज्वेलरी फ्रॉम हेड टू टो। ज्वेलरी, ओके, ज्वेलरी बोलते बट ज्वेलरी होता है। वह गंदगी से सर से पांव तक सना हुआ था। ही वॉज कवर्ड इन डर्ट फ्रॉम हेड टू टो। डर्ट मीन्स गंदगी, मड भी कह सकते हैं, कीचड़, राइट। मजदूर पसीने से सर से पांव तक भीगा हुआ था। द वर्कर वॉज ड्रेंच्ड इन स्वेट फ्रॉम हेड टू टो। बच्चा कीचड़ में खेलकर सर से पांव तक गंदा हो गया। द चाइल्ड गॉट डर्टी फ्रॉम हेड टू टो वाइल प्लेइंग इन द मड। मड मीन्स मिट्टी या कीचड़। वह सर से पांव तक पानी से भीग गया। ही गॉट वेट फ्रॉम हेड टू टो विथ वाटर। अब कर्ज वाले सेंटेंस हम करते हैं। वह पूरे परिवार को कर्ज में डुबो चुका है। He had drowned the whole family up to their neck in debt. किसान गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं। The farmer are up to their necks in debt. गले तक कर्ज में डूबे हुए, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, मतलब वो चुकाने में भी असमर्थ है। ओके, he is not capable to clear that debt. वह सर से पांव तक कर्ज में दबा हुआ है। He is buried in debt from head to toe. बेचकर भी कर्जा नहीं चुका पाया। Even after selling the house, he couldn't clear the debt up to his neck. वह गले तक कर्ज में दबा हुआ है, फिर भी खर्च करता है। He is up to his neck in debt, yet he keeps spending. मतलब वो उस पर बहुत सारा कर्जा है, मतलब तभी वो खर्च करता ही रहता है। उसने उतना उधार ले लिया कि गले तक कर्ज में फंस गया। He borrowed so much that he got up to his neck in debt. वह सर से लेके पांव तक गहनों से सजी हुई थी। ऐसा सेंटेंस आप बताएंगे कमेंट में, और आपको हमारे आज के सेंटेंस कैसे लगे जरूर बताइएगा। और अपना एक लाइक और कमेंट आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार, to push a sharp object like a knife into something या into someone. It means छुरा घोंपना या चाकू मारना। स्टैबर, स्टैबर क्या होता है? चाकू मारने वाला, छुरा घोंपने वाला। एग्जाम्पल, उसने चाकू से आदमी को छुरा घोंपा। He stabbed the man with a knife. छुरा घोंप दिया गया। He was stabbed in the back. मतलब उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया गया। छुरा मीन्स चाकू, तेज धार वाला। उसने गुस्से में दोस्त को छुरा मार दिया। He stabbed his friend in anger. वह आदमी चाकू से बार बार छुरा घोंप रहा था। The man was stabbing repeatedly with the knife. वह एक खतरनाक छुरा घोंपने वाला है। He is a dangerous stabber. पुलिस ने छुरा घोंपने वाले को पकड़ लिया। The police caught the stabber. छुरा घोंपने वाला भाग गया। द स्टैबर रन अवे।